नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका आज के इस क्विज़ का होस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। गेम में कुछ तब्दीली की गई है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आज का जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको हार्डली 10 सेकंड का ही टाइम दिया जाएगा। उन 10 सेकंड्स में आपको अपने आंसर को कमेंट सेक्शन पे या फिर चैट में शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर द ऑफन एडेड लेटर टू द सिस्टम। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है उनको बाद में एक्सटर्नली ऐड किया जाता है कहते हैं। ऑप्शन ए पेरिफेरल, ऑप्शन बी क्लिप आर्ट, ऑप्शन सी हाईलाइट एंड ऑप्शन डी एग्जीक्यूट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए इट्स टाइम टू नो द आंसर्स कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है पेरिफेरल। कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर का भाग नहीं है उनको बाद में जोड़ा या हटाया जाता है, इन कंपोनेंट्स को हम पेरिफेरल कहते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों में से जिन लोगों ने भी इसका सही जवाब दिया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गूगल www.google.com इज www.google.com है ऑप्शन ए नंबर इन मैथ, ऑप्शन बी a search engine, option C directory of images and option D web browser। अपने आंसर्स अब आप टाइप कर सकते हैं। चलिए इट्स टाइम टू गेट द रिजल्ट्स। www.google.com क्या है? अ सर्च इंजन। यानी गूगल अगर कोई पूछता है हमसे कि गूगल क्या है तो गूगल एक सर्च इंजन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ पीसी? पीसी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी सर्वर कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी लैपटॉप। अब आप अपने आंसर्स टाइप कर सकते हैं। चलिए इसका सही जवाब जानने का समय आ गया है। कंप्यूटर का यानी पीसी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर। आप इसको माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, इसको आप पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं, इसी को आप डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। www स्टैंड्स फॉर यानी www का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेयर्स, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेट एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वॉर। अपने आंसर्स अब आप टाइप कर सकते हैं। चलिए इट्स टाइम टू नो द फाइनल रिजल्ट्स। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब नाउ टाइम है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने का। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। JPG एक्सटेंशन रिफर्स यूजुअली व्हाट काइंड ऑफ फाइल? किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन
जेपीजी होता है? ऑप्शन ए सिस्टम फाइल, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन सी वीडियो फाइल एंड ऑप्शन डी इमेज फाइल। अपने आंसर्स आप अब टाइप कर सकते हैं। चलिए, इसका सही जवाब है इमेज फाइल। इमेजेस फाइल का एक्सटेंशन जेपीजी, इसके साथ साथ पीएनजी, इसके अलावा और भी बहुत सारा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से आपका सही जवाब होगा इमेज फाइल यानी ऑप्शन डी। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। MKV फाइल एक्सटेंशंस रिफर्स टू द, यानी MKV फाइल एक्सटेंशन होता है किस प्रकार की फाइल्स का? ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड फाइल, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन सी वीडियो फाइल एंड ऑप्शन डी कॉम्प्रेस्ड फाइल्स। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, इस समय सही जवाब जानने का समय आ गया है। और MKV फाइल का एक्सटेंशन जो होता है कौन सी फाइल्स का होता है? आंसर है वीडियो फाइल। वीडियो फाइल का एक्सटेंशन हो सकता है MKV, इसके साथ साथ MP4, 3GP और भी कई सारे होते हैं, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा वीडियो फाइल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। CD कंप्यूटर अब्रिविएशन यूजुअली मीन्स, CD का कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन में क्या नाम है? ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी चेंज डेटा, ऑप्शन सी कार्बन डिस्क एंड ऑप्शन डी कॉमन डिस्क। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों में से सारे स्टूडेंट्स ने अपना आंसर अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए, इट्स टाइम टू नो द फाइनल रिजल्ट्स। CD का क्या मतलब होता है? तो CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स ने भी इसका सही जवाब दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब टाइम है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने का। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is not an example of an operating system? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है? ऑप्शन ए रेड हैट लिनक्स, ऑप्शन बी विंडोज 98, ऑप्शन सी BSD यूनिक्स एंड ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अपना आंसर्स आप अब टाइप कर सकते हैं। चलिए, सही जवाब जानने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में या चैट पे सेंड कर दिया होगा। अगर हम बात करें इनमें से जो भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से सही जवाब कौन सा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है? तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, विंडोज 98 भी है और BSD यूनिक्स यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। चलिए, आप लोगों में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना आंसर टाइप किया था और उनका आंसर सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। EPROM स्टैंड्स फॉर, यानी EPROM का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन सी एवरी पर्सन रिक्वायर्स वन माइंड, ऑप्शन डी इवैल्यूएबल फ्लोटिक रैंडम ऑप्टिक मेमोरी। अपने आंसर्स आप अब सेंड कर सकते हैं।
चलिए, सही समय आ गया है रिजल्ट्स को जानने का। उम्मीद करता हूं आप सारे ही छात्रों ने अपना अपना आंसर अब तक कमेंट बॉक्स में या चैट में सेंड कर दिया होगा। चलिए बात करते हैं सही आंसर इसका क्या है। सही आंसर है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह प्राइमरी मेमोरी का भाग है और रोम जो 3 प्रकार के थे, पहला था पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा था ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और तीसरा था ईईपी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सेकेंड वाला है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आप लोगों में से जिन जिन छात्रों का आंसर सही आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अब टाइम है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने का। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम एसेंट मेमोरी एंड ऑप्शन डी रीड एक्सेस मेमोरी। अपना क्वेश्चन का आंसर अब आप टाइप कर सकते हैं। चलिए, अब सही समय आ गया है रिजल्ट्स को जानने का। रैम का एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उम्मीद करता हूं आप लोगों के जवाब सही होंगे। जिन जिन स्टूडेंट्स के जवाब सही आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग थोड़ा देर से आंसर्स अपने टाइप कर पा रहे हैं, थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाइए। जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा होता हूँ उस समय तक आपको आंसर पता हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है अपने आंसर को टाइप करके सेंड करने का। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कौन सा है वो रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये। हु इज फादर ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंडिया? भारत के अकाउंटिंग के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए के.एस. अय्यर, ऑप्शन बी ल्यूका पिचौली, ऑप्शन सी जॉन मैकले एंड ऑप्शन डी राजीव भाटिया। अपने आंसर्स आप अब टाइप कर सकते हैं। चलिए, समय आ गया है सही जवाब जानने का। उम्मीद करता हूं आपने अपने अपने आंसर्स को अब तक सेंड कर दिया होगा। अगर हम बात करें फादर ऑफ अकाउंटिंग भारत के लिए कौन है, इंडिया के लिए कौन है, तो सही जवाब है के.एस. अय्यर। देखिए, सेकंड ल्यूका पिचौली इंडियन नाम तो नहीं लगता एंड जॉन मैकले भी इंडियन नाम नहीं है। बचे हुए 2 ऑप्शन से आपके पास के.एस. अय्यर और राजीव भाटिया। के.एस. अय्यर को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। बिल्डिंग परचेज्ड बिलोंग्स टू, बिल्डिंग की परचेज किसको बिलोंग करती है? ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी रियल अकाउंट्स एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। अपना आंसर आप अब टाइप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपने आंसर्स को टाइप कर दिया होगा। नाउ इट्स टाइम टू नो द फाइनल रिजल्ट्स। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है बिल्डिंग परचेज्ड बिलोंग करता है रियल अकाउंट से, क्योंकि बिल्डिंग रियल से संबंधित है, क्योंकि बिल्डिंग रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। बिल्डिंग अगर आप परचेज करेंगे तो बिल्डिंग आपको मिलेगी और उसके बदले आपको कैश देना पड़ेगा। दोनों ही रियल अकाउंट से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपको आपके आंसर्स पता चल गए होंगे और आपके आंसर सही भी आ रहे होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं। बेटर लक अगले क्वेश्चन के लिए अगर आपका आंसर सही नहीं था तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज 98, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी C++ एंड ऑप्शन डी पाइथन। अपने आंसर्स आप अब टाइप कर सकते हैं।
चलिए, समय आ गया है सही जवाब को जानने का, और इसका सही जवाब है विंडोज़ 98। सी प्लस प्लस और पाइथन तीनों ही कंप्यूटर लैंग्वेज है, जबकि विंडो 98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है http://www.asgi.in। इनमें से एग्जाम्पल है ऑप्शन ए URL, ऑप्शन बी एन एक्सेस कोड, ऑप्शन सी अ डायरेक्टरी एंड ऑप्शन डी अ सर्वर। अपना आंसर आप अब टाइप कर सकते हैं। चलिए, टाइम अप हो गया है और अब टाइम है फाइनल इसका आंसर जानने का। तो www.asgi.in क्या है? तो ये एक URL है। उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही होगा। आपने जो भी आंसर किया होगा, जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका गलत जवाब है, नो प्रॉब्लम, बेटर लक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दोबारा से आप ट्राई करें, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, आपके आंसर्स बाद में आ पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इस लेटेस्ट विंडोज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दिए हुए ऑप्शंस में से सबसे लेटेस्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए विंडोज सर्वर 2022, ऑप्शन बी विंडोज सर्वर 2021, ऑप्शन सी विंडोज सर्वर 2020 एंड ऑप्शन डी विंडोज सर्वर 2016। चलिए अपने आंसर्स टाइप करने स्टार्ट करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। It's time to know the final answer of the question। अगर हम बात करें लेटेस्ट विंडोज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो है आपका विंडोज सर्वर 2022। इसको आप कहते हैं विंडोज सर्वर 2022। उम्मीद करता हूं आपके आंसर सही आए होंगे। जिन जिन छात्रों के आंसर सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनके गलत हैं, बेटर लक नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वो रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये। तो उम्मीद करता हूं आप सारे छात्रों ने अच्छे से अपने क्वेश्चंस का आंसर किया है और आपके आंसर सही भी आए हैं। जिनके आंसर सही नहीं आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी पढ़ाई करिए। कल फिर से हम मिलेंगे ठीक रात 8 बजे लाइव। आपको आपके इस YouTube चैनल पे आ जाना है और अपने आंसर्स को स्टार्ट करना है देना, जिसे आप अपने कमेंट सेक्शन पे या फिर आप चैट बॉक्स पे दे सकते हैं। अगर आपने लाइव सेशन ज्वाइन नहीं किया है, बाद में आप ये क्विज दे रहे हैं, तो फिर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो आज की ये क्विज यहीं पे समाप्त होगी। कल फिर से मिलते हैं रात ठीक 8 बजे आपके इसी चैनल पे, जिसका नाम है AS ग्रुप। तो आज के लिए इतना ही। अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर से मिलते हैं।